राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शरद चंद्र पवार व राष्ट्रवादी वाहतुक विभाग ने मिलकर नागपुर ग्रामीण रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ओवरलोडिंग और एंट्री के नाम पर हो रहे करप्शन के खिलाफ हल्ला बोल का आयोजन। आरटीओ अधिकारी के दरवाजे पर टांगे फूलों के हार। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आए अधिकारी। आपको मैं नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। ये देखो कैमरा भी चालू है, मैं आप दे रहे हैं कंप्लेंट, आप कंप्लेंट करने का उसकी मेरा इतना बोलना है। आपकी जो काम भी चालू है, नहीं आपका जो स्क्वाड जो भ्रष्ट है, स्क्वाड जो वसूली चालू है, जो नंबर देख के गाड़ियां छोड़ रहे हैं, हमारा इतना ही बोलना है कि आप सीपी साहब है, पुलिस के लोग आए हुए, आप 4 लाइन लिख के उनको कंप्लेंट कर दो। करेंगे क्या? आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे क्या? और करेंगे तो एक कॉपी हमको देंगे क्या? पुलिस को कार्रवाई उसके ऊपर देखो अभी डिपार्टमेंट के भी लोग आए, पुलिस के मेरे को बार 100 बार विनती किया कि आप अपने लेटर पैड पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कंप्लेंट कर दो कि आपके नाम से वसूली हो रही है करके। लेकिन आता नाही म्हणतो प्रत्येक एक दिवसाआड ऍक्सिडेंट होऊन राहिला। अगर नहीं दिया नागपुर में आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शरद चंद्र पवार और वाहतुक विभाग की ओर से आरटीओ कार्यालय के सामने बड़ा आंदोलन किया गया। कामठी रोड स्थित MH40 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के बाहर सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए परिवहन अधिकारी विजय चौहान का घेराव किया और उनके ऑफिस के सामने बैठे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ओवरलोड वाहन और अवैध यात्री परिवहन खुलेआम चल रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। ओवरलोडिंग के नाम पर नागपुर जिला ग्रामीण के आरटीओ के मार्फत से जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, कई सालों से लगातार यहाँ वसूली का धंधा चल रहा है और जो ट्रांसपोर्टर उचित तरीके से धंधा करना चाहते हैं उन्हें जानबूझकर तकलीफ दी जाती है और जो लोग इनको रिश्वतखोरी में इनका साथ देने का काम करते हैं उन लोगों से लाखों रुपए की हर महीने में यहाँ पर वसूली की जाती है। यह वसूली किस प्रकार की जाती है? हफ्ता इन लोगों को मिलता है, ट्रांसपोर्ट लोगों से यहाँ पर वसूली करने का काम होता है। इस बारे में लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आरटीओ के चौहान साहब, यहाँ पर कोई अधिकारी है, इनसे मिलकर लगातार न्याय की गुहार करने लगे, लेकिन अभी तक आरटीओ ऑफिसर ने हमारी मांग के ऊपर कोई तवज्जो देने का काम नहीं किया। यही कारण है कि हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आंदोलन का स्टैंड लेना पड़ा। इससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है। आंदोलन के दौरान आरटीओ विभाग में एजेंटों के जरिए अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए गए। ट्रांसपोर्टर पैसे ना दे तो ट्रांसपोर्ट इन्होंने आरटीओ एजेंट जो दलाल पाल के रखे हुए हैं, वो दलाल वो गाड़ियों के नंबर आरटीओ को बताता है कि ये गाड़ी की एंट्री अपने पास में हुई नहीं है, और वो दलाल वो गाड़ियों का लोकेशन बताते हैं और आरटीओ के कर्मचारी जाके वो गाड़ियों के ऊपर में कार्रवाई करते हैं। इस तरीके से एक हरासमेंट ये होता है। उसके बाद में हम एंट्री करते हैं तो इनका जो ये है, इनके जो अधिकारी वो गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास में एक टैप है, उस टैप में गाड़ियों के नंबर डाले जाते हैं। वो उसमें एक ऐप बनाया गया है, वो ऐप में वो नंबर डालते हैं तो वो नंबर उसमें दिखा तो वो गाड़ी छोड़ दी जाती है। अधिकारी उसको हाथ भी नहीं देता, और वो गाड़ी का नंबर उसके टैप में नहीं दिखा, उसके ऊपर में आरटीओ अधिकारी तुरंत में मेमो बनाकर उसके ऊपर में चालान किया जाता है। शासकीय नियम उसका इसके हिसाब से वो गाड़ी ओवरलोड है, उसको जगह पे पकड़कर उसको स्थानिक थाने में दिया जाता है। पर अब कुछ दिनों पहले, 1 महीने से, कुछ अधिकारियों ने इतने बड़ा कर्मकांड किया है कि उन्होंने जगह पे गाड़ियां पकड़े और छोड़ दिए, और ना महसूल को दिया उन्होंने वो गाड़ियां, ना पुलिस खाते को दी है। तो ये जो गाड़ी उसमें नुकसान, उसमें महसूल का नुकसान हुआ। एक गाड़ी जो अधिकारी ने ओवरलोड की पकड़े, उसमें चोरी का माल भी रहता है। रॉयल्टी का मेन रॉयल्टी किसकी है वो कौन बताएगा? तहसीलदार बताएगा ये वैध है या अनवैध है। वो यहाँ के कर्मचारियों ने वो रॉयल्टी पुलिस विभाग को भी नहीं दिए और तहसील को भी नहीं दिए, और सिर्फ गाड़ी अपना आरटीओ का फाइन लिया और छोड़ दिया। हाल ही में गोंदिया और चंद्रपुर में हुई दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व
प्रदेश कार्याध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी और वाहतुक अध्यक्ष प्रणय जाम्बुलकर ने किया। नेताओं ने साफ कहा कि यदि ओवरलोडिंग और भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक नहीं लगी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। आरटीओ ने कुछ दलाल यहाँ पर नियुक्त किए हैं उन लोगों ने, और वो लोग हफ्ते के एक ट्रक के 12,000 रुपए, ऐसा मेरा सरासर आरटीओ के ऊपर में आरोप है कि 12,000 रुपए एंट्री के नाम पर एक ट्रांसपोर्टर से ले रहे हैं। जिन्होंने पैसे दिया वो कितने भी ओवरलोडिंग करके ट्रक लेके जाए, उनके ऊपर में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सीधे सीधे ये आरटीओ का जो दस्ता है, आरटीओ के अधिकारी, ये सारे के सारे मिले भगत है। इनके पास में नंबर एंट्री है ट्रकों की, जिन्होंने पैसे दिए उनके गाड़ियां जाने देते हैं, और जो सादे सीधे ट्रांसपोर्टर है जो पैसे नहीं दे रहे, जानबूझकर उनको हरासमेंट करने का काम आरटीओ के माध्यम से हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर निवेदन लेकर आए हैं, आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगनी है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाई जाए, चेक पोस्ट के ऊपर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और ये जो भी दलाल इन्होंने के पाल के रखे हैं, इनके खिलाफ आरटीओ शिकायत क्यों नहीं कर रहा है। आरटीओ, पिछले बार हमने शहर में निवेदन दिया, उन्होंने कहा कि ये दलाल हमारे नहीं है। अगर दलाल तुम्हारे नहीं है, अगर पुलिस के भेष पहनकर कोई वसूली करता है या आरटीओ का भेष पहनकर कोई वसूली कर रहा है, तो आरटीओ उसके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, आरटीओ उसके ऊपर में ये क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा हमारा आरटीओ से सवाल भी है। अगर आज हमारी यहाँ पर मांगनी नहीं हुई पूरी, तो हम लोग आंदोलन को और तीव्र तेज करेंगे, और इसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के आरटीओ की होगी। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। क्या ओवरलोडिंग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या आंदोलन और तेज होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा।